हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आपको नुकसान कब होता है। मैं खुद का अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और अपना नुकसान प्रॉफिट सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपसे बस छोटी सी एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में नुकसान कब होता है। जब आप पैसा लगाते हो और जो भी शेयर है वो डाउन चला जाए तब, या फिर जो आपने शेयर खरीदा है वो अप तो जाए लेकिन ज़्यादा टाइम में जाए तब आपको नुकसान होता है, या फिर जब शेयर डाउन जाए और उसको आप सेल कर दो तब आपको नुकसान होता है, या फिर जब महीने में या फिर 2 महीने में ज़्यादा ही डाउन चला जाए तब आपको नुकसान होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं कि शेयर मार्केट में आपको नुकसान कब होता है। जनरली तो मैं बताऊं, शेयर मार्केट में आपको नुकसान नहीं होगा कभी भी, लेकिन अगर आप एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे फॉलो करोगे तो, ठीक है। देखो, मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है वो तो आपने पिछली वीडियो में देखी होगी, लेकिन मैं एक छोटा सा आपके साथ और भी चीजें यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। जैसे आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो उसके बारे में पहले तो रिसर्च कर लो। अगर आपके पास रिसर्च लाइक टाइम नहीं है तो वो देख लो कि शेयर मार्केट में ये जो कंपनी है वो कौन से नंबर पे आ रही है। जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी आती है, 50 में से कौन सी कंपनी किस नंबर पे है वो आप पता कर सकते हो। प्लस में शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी 70वें नंबर पे है, 80वें नंबर पे है, तो जो कंपनी जितनी ज्यादा नंबर कम होगी, जैसे फर्स्ट कंपनी है तो वो ज्यादा बेटर रहेगी, मतलब उसमें रिस्क बहुत कम होगा। तो जैसे 200वीं 500वीं कंपनी है तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा। वो मतलब बहुत छोटी कंपनी होगी तभी तो इतने नीचे है ना जाके। तो आपसे बस मैं छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो रिसर्च करके किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ, और अगर टाइम नहीं है तो ये देखो कि वो जो कंपनी है उस शेयर मार्केट में कौन से नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है। मैं बेसिकली टॉप 50 कंपनी में ही पैसा लगाता हूँ। कैसे लगाता हूँ वो भी बता देता हूँ। जैसे कोई भी कंपनी एक दिन में 3 या 3 से ज्यादा परसेंट डाउन जाती है तो पैसा लगाता हूँ, या फिर एक सप्ताह में 5 या 5 से ज्यादा परसेंट डाउन जाती है तब भी पैसा लगाता हूँ, एक महीने में 8 या 8 से ज्यादा परसेंट नीचे जाती है तब भी पैसा लगाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी 3 कंडीशन रहती हैं तब मैं पैसा लगाता हूँ। एक और कंडीशन है वो बताता हूँ। जैसे मैंने कोई शेयर खरीदा हुआ है, अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, अपने पोर्टफोलियो में जाके सब कुछ दिखाऊंगा। अब ये वाली चीज सुनो। देखो, जैसे मैंने खरीद रखी है, कोई कंपनी का शेयर खरीद रखा है, ठीक है। उसका जो मेरे खरीदने के बाद 3 या 3 से ज्यादा परसेंट फिर से डाउन हो गया तो मैं फिर से खरीद लेता हूँ, है ना। बस ये 3 4 स्ट्रेटजी है, ये मैं अप्लाई करता हूँ। अब प्रॉफिट किस तरीके से लेना है, सब कुछ खरीदना ही है तो प्रॉफिट बेचना कब है इनको। तो कोई भी कंपनी, जैसे हमने कोई भी शेयर खरीदा है, कंपनी का शेयर एक महीने में 3 या 3 से ज्यादा परसेंट अप होता है तो उसको बेचना है, ठीक है। 2 महीने में 5 या 5 से ऊपर जब अप जाएगा तो बेचना है, या फिर 6 महीने में 8 या 8 से ज्यादा परसेंट अप जाए तो बेचना है, ठीक है। जैसे आज मैंने खरीद लिया, कोई शेयर डाउन जा रहा है एक दो, और या फिर उतनी ही बराबर रह रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन लास्ट 6 महीने में जाते जाते वो 7 8% अप चला गया तो उसको वहां पे सेल कर देना है। या फिर वैसे बेसिकली बताऊं ना, जो मेरी ट्रिक है ना, उससे 6 7 दिन में ही 3% का रिटर्न मुझे मिल जाता है। कभी कभी कोई कंपनी नहीं दे पाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन लगभग 20 से 25% जो भी मैं शेयर खरीद रहा हूँ ना, वो मुझे 6 7 दिन में ही 3% का रिटर्न अभी दे रही है। देखो, अभी 2 3 दिन पहले कितना डाउन आया था, शेयर मार्केट एकदम से क्रैश जैसा लग रहा था कि मतलब क्रैश हो जाएगी अब ज्यादा ही। तो उस टाइम मैंने खरीद लिए थे शेयर, ठीक है। हालांकि मैंने वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उतने ज्यादा पैसे नहीं थे, मैंने थोड़ा ही खरीदा था, इसलिए वो मैंने दिखाना भी ज्यादा सही नहीं समझा, बस 5 6 हजार का ही खरीदा था, ठीक है। तो वो मैंने खरीद लिए, है ना। आज डेट कितनी है, आज 3 तारीख है, आज सैटरडे है। सैटरडे को 1 2 घंटे के लिए सुबह जो है शेयर मार्केट ऑन थी, मतलब ओपन थी, तो 2 शेयर मेरे 3 4 दिन में ही 3% अप हो गए, मैंने सेल कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉफिट बनता है आपका। चलो, अब मैं अपने पोर्टफोलियो में जाके आपको ये दिखाता हूँ कि लॉस कब होता है ना। यहाँ पे देखोगे तो हम अपने पोर्टफोलियो में आ चुके हैं। मैं अपनी होल्डिंग आपको दिखाता हूँ। देखो, 955 रुपए माइनस में आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊं आपको, मेरा ये माइनस बिल्कुल भी नहीं है। कब तक माइनस नहीं है, कब तक, जब तक कि मैं इनको, जो मेरे शेयर जो है लॉस में चल रहे हैं उनको बेचूं ना तब तक, ठीक है। यानी कि जैसे ही ये वाला शेयर मैंने बेच दिया तो मुझे लगभग 250 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये वाला शेयर बेच दिया तो मुझे लगभग 60 70 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये वाला शेयर बेचा तो 100 रुपए तक का मुझे नुकसान हो जाएगा। मतलब देखो, जब भी आपका शेयर नुकसान में जा रहा है तो बेचना ही क्यों है आपको। ये तो खुशी की बात और है। जैसे मान लो आपने कोई शेयर 100 रुपए का खरीदा, अब वो बचा है 90 रुपए का, 10 रुपए ये जो है घट गया, तो आपके लिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि जो चीज़ आपको पहले 100 रुपए में मिल रही थी वो अब 90 रुपए में ही मिल रही है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसी कोई कंडीशन फंसती है तो आपको, ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि जब शेयर डाउन होगा तो अप भी होगा, है ना।
तो जब भी कोई शेयर डाउन हो तो चांसेस हैं कि आप उसको खरीद लें, और चांसेस ये हैं कि मतलब वो आगे जाके ग्रोथ करे और आपको ज़्यादा रिटर्न दे। जैसे मान लो आज कोई शेयर यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? अब धीरे पूरे साल का बता रहा हूँ, जैसे इस तरीके से ऐसे करके अप गया, इस तरीके से, ठीक है? ये थोड़ा-सा अप गया। मान लो कंपनी का 1 साल का क्या देखा, कंपनी ने देखा कि 10% या 5% अप दिया है, तो कंपनी यहाँ से देखेगी, है ना? यहाँ से देख रही है इतना ही अप हुआ है, ठीक है? थोड़ा-सा ही अप हुआ है। लेकिन जब ये शेयर आपने यहाँ पे खरीदा ₹100 का, अब नुकसान हो गया, यहाँ पे ये रह गया ₹90 का, आपने यहाँ पे भी खरीद लिया ना, तो इस वाले शेयर पे तो आपको 10% का ही प्रॉफ़िट हुआ और इस वाले पे आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ। ये वाला भी प्रॉफ़िट हुआ, प्लस में ये वाला भी प्रॉफ़िट हुआ। तो आप सोचो, मतलब कोई भी कहीं पे भी खरीद रहे हो तो थोड़ा ट्रिक से खरीदो, जब भी लॉस में जाए तब खरीदो, और रिसर्च करने का टाइम है तो रिसर्च करके खरीदो, रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो जो मैंने ट्रिक बताई है कि टॉप 50 कंपनी में लगाओ या टॉप 60 कंपनी में लगाओ, उस तरीके से करो। तो देखो गाइस, बस यही आपको बताना था कि कम लॉस कब होगा, जब आपका शेयर लॉस में चला जाए, उसके बाद उसको बेच दो तब। ना बेचो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना बेच नहीं रहे हो तो एक ना एक दिन तो वो उठेगा ही। प्लस में अब आपका जो लॉस में गया वहाँ पे आपने और खरीद लिया, तो आपको जो लॉस में आपने खरीदा है ना, उस पे ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट और नुकसान होते हैं। तो कभी भी शेयर मार्केट अगर डाउन जाए तो डरने की कोई बात है ही नहीं। ये तो खुश होने की बात है कि अब तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा अर्निंग करने का मौका आ गया। तो आई होप गाइज़ आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।